तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल वेलनेस, यानी कि आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और रियल में अगर आपने उसको इंप्रूव किया तो आपका सारा सक्सेस वहीं से होता है, क्योंकि आप कभी भी सक्सेस अकेले नहीं हो सकते। सक्सेस, अगर आपको सफलता पानी है, इवन बहुत सारी बीमारियों से भी अगर आपको निजात पानी है ना, बहुत अच्छे से खुश रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है ना, तो आपको ये से वाले जो हमारे 5 टेक्निक हम लोग, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसमें, बट ये 5 है ना बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपने अंदर थोड़ा थोड़ा भी इस पे सिर्फ ध्यान दिया तो आप बहुत ही अच्छे से अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। यस, तो हम ट्राई क्या करना है, आपके अंदर थोड़ा सा जरूर से बदलाव लाना है, क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक जिंदा रहना है ना, लिव लॉन्गर, और आपको अच्छा हेल्थ के साथ रहना है, तो आपका सोशल वेलनेस का जो हम आज 5 हैबिट्स या 5 टिप्स जो बात करेंगे, उस पर अगर आपने काम कर लिया ना, आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको बहुत सारे स्ट्रेस नहीं आने वाले हैं। हमको सिर्फ लगता है कि क्या होता है, रियल में बहुत फर्क पड़ता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम धीरे धीरे वैसा बनते जाते हैं। यस, तो आज का हमारा जो प्यारा सा टॉपिक है सोशल वेलनेस, उसको जरूर से, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको क्या रखना है, अपने साथ कॉपी रखिएगा, है ना, कॉपी रखिएगा। और पांचों जो मैं पांचों पॉइंट बोलूंगा ना, उसको क्या करना, लिखना है। लिखेंगे सब लोग ना। लिखने के बाद क्या करना है, उसको जब मैं पूछूंगा ना, तो उसको फिर फीडबैक दीजिएगा, शेयर करिएगा। शेयर करने से क्या होता है, सबसे बड़ी बेनिफिट, आपको सबसे पहले ना आपको याद हो जाता है हमेशा के लिए। यस, आज हमारा ये प्यारा सा टॉपिक है जिसमें 5 पॉइंट है हमारे। कौन कौन सा, आपको क्या है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना है, आपका बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रखना है ना, आपको अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बनाना, एक रिलेशन बनाना है, क्योंकि हम उनके साथ ही रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों के साथ रहते हैं, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, हमारा बात करने का तरीका क्या रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग इस समाज में सक्सेस पाना चाहते हैं, और हमें अगर तनाव मुक्त जीवन जीना है तो। अदरवाइज आप कई बातें ऐसा बोल देते हैं किसी को, बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको ही होता है। आप देखना खुद ही आप परेशान होते हैं, मैंने क्यों बोला। एंड थर्ड, स्माइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ के लिए। आप सुबह से लेकर शाम तक अगर स्माइल करते हैं, आपका काम करने का तरीका, आपका सक्सेस होने का तरीका इस पे बहुत डिपेंड करता है। एंड लास्ट वन, लास्ट में क्या है हमारा, सेल्फ केयर। यस, हमारे इस 5 टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे, और बारी बारी से हम लोग लेंगे। तो सिर्फ आपको सिंपल क्या करना है, अपने डायरी पेन के साथ बैठिएगा, और जो चीज आप सीख रहे हैं ना, जो भी चीज आप सीख रहे हैं, उसको क्या करना है, लिखने की आदत डालिएगा। यस, तो अभी हम लोग एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे सब लोग ना। एक्सरसाइज सबको पसंद है, सुबह वाला, फिट आवर वाला, प्लस वैसे भी है ना, पसंद है सबको। यस, तो ये क्या लिखा है ना। यस, प्रिया मैम, प्रिया श्रीवास्तव मैम, जरूर से मैं आपसे पूछूंगा, कविता मैम, आपकी बेटी बेटी है ना, तो आप बताइएगा क्या है ना। तो आप नीचे ना चैट बॉक्स का ऑप्शन, उसमें लिखिए कि ये क्या है आपके हिसाब से, जिसको जो भी लगता है ना, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करिए, ये क्या लिखा है। यस, ट्राई करिए आप लोग, सब लोग। तो आपको अगर इस वाले एग्जांपल के साथ आप समझ लिए ना, तो रियल में बहुत ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ये क्या था, है ना। यस, कोई बताना चाहेगा। यस, किसी ने लिखा है 13। यस, किसी ने लिखा है बी। यस, मैकडोनल्ड, परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। मीन्स वहां तक आदमी सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है ना, मैकडोनल्ड उल्टा कर दिया तो ऐसा, वेरी गुड। 13। यस, रेडमी नोट ने 13 लिखा है ना। रियल में बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने ट्राई किया। ओके, या किसी ने लिखा है डब्ल्यू, उल्टा डब्ल्यू है ना, अच्छा लिखा है, एम का ऐसा ही उल्टा कर दिया तो यस। प्रीति मैम ने बी, वेरी गुड। तो होता क्या है, अगर हम लोग ना ट्राई करते हैं कोई चीज करना है, तो आपको पता चलता है कि यस, इससे हम लोग जो भी सीखना चाह रहे हैं हमेशा के लिए एकदम पक्का हो जाता है कि यस, ये क्या था। जैसे देखिए, अब प्रिया मैम ने तो सारे लिख दिया कि ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। यस, तो हमको ये है क्या, मैं जस्ट आपको बताता हूँ। यस, तो ये क्या है, दिखा आपको, क्या है ये, बी। एक्चुअल में था ये बी, है ना, बी था ना। तो लेकिन हमें बी कैसे पता चला, जो अगल बगल उसके आया ना, ए और सी, जो उसके अगल बगल क्या आया, ए और सी, यानी कि ए और सी ने बताया कि ये बी है। सेम हमारे साथ ऐसे होता है, आपके जो आसपास के लोग होते हैं ना, आपके बारे में बताते हैं कि आप कैसे हो। आप अगर रियल में आपका कम्युनिटी जिसके साथ आप रहते हो अगर बहुत अच्छे हैं वो लोग, तो आप बहुत अच्छे रहोगे, वो बट ऑटोमेटिक समझ जाएंगे।
कि इनके जो साथ वाले दोस्त इनके बहुत अच्छे हैं तो ये भी अच्छा होगा, है ना। तो हमारे जो आसपास की कम्युनिटी है, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, आप रियल में वो आपके पहचान होते हैं, और वो हमारे अंदर आपको पता नहीं चलता, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते हैं वो लोग, है ना। आपको बोलते हैं इनविजिबल इम्पैक्ट, वो आपको दिखेंगे नहीं बट उसका रियल में बहुत इम्पैक्ट आता है, धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव होता है। इस कम्युनिटी का आप देखिएगा, आप सिर्फ कम्युनिटी को मैं गारंटी बताऊँ, सिर्फ 10 से 15 दिन आप खाली चुपचाप से ज्वाइन करिए, भले कुछ मत बात करिए, सिर्फ देखते रहिए, आपके अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे, आपका सोचने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा, कभी आप नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे। यस। अभी रहा क्वेश्चन ये कि यस, हमें मुझे पता चल गया कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, है ना प्रिया मैम, संतोष भैया, अगर हमें पता चल गया कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, यस, बट इंपॉर्टेंट ये कि वो अच्छे लोग हमको पता कैसे चलेंगे, है ना। अभी हमको पता चलना चाहिए कि अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग कौन है, किन के साथ रहना चाहिए, किन के साथ नहीं रहना चाहिए। तो अभी आप समझ लो गुड पीपल कौन से होते हैं, जिनके साथ अगर आप दिन भर रहते हैं, दिन में दिन भर रहिए, 24 घंटे रहते हैं, और आने के बाद जब घर पे ना आपको नींद नहीं आए, तो समझिए कि वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट कम्युनिटी है, बहुत ही जबरदस्त आपके वो साथ वाले लोग हैं। कैसे? अगर आप ना ऐसे 5 लोगों के साथ रहते हैं, है ना, जिमरॉन सर का एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है, जिमरॉन सर का, जिमरॉन सर क्या है, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट है, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, आप देखेंगे यहाँ लिखा है, यू आर वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम, हम लोग जिसके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं ना, हम लोग सिर्फ उनका एक औसत होते हैं। औसत मीन्स क्या, कि अगर हम जैसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 को जोड़ के डिवाइड कर दो, जो आएगा एवरेज, यानी कि 2.5 उसका एवरेज हुआ, है ना। तो सिंपल हमारा गुड जो कंपनी होती है, कैसे पहचानना है, आपके जो साथ वाले लोग रहते हैं, है ना, 5 लोग आपके साथ पूरा पूरा वही इंपैक्ट डालते हैं। आप खाली ये देखना 24 घंटे में आप किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप रियल में उनके जैसा ही बनोगे, कुछ समय बाद आप वैसे ही होने वाले हो। यस। तो हमारे गुड पीपल कभी हम वही बोल लेते हैं ना, गुड पीपल कैसे पहचानेंगे, अगर रात में आपको नींद नहीं आती, जैसे अगर आपने इस कम्युनिटी को आपने कनेक्ट किया 1 घंटे 2 घंटे रोज, अगर जाने के बाद थोड़ी देर आपको लगता है कि नहीं यार, इनका एक्सपीरियंस मैंने सुना, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मुझे इनके जैसा बनना है, तो समझिए ये कम्युनिटी, ये लोग आपके लिए दी बेस्ट है। और ये पावर होता है, अगर हम लोग बोले ना, आप पूरे दिन भर जिसके साथ रहते हैं, अगर आपके सारे दोस्त एकदम फिट हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हमको लगता है, एकदम फिट है, उनका वेट एकदम बराबर है, देखने में उनका परफेक्ट है, और उनका एनर्जी लेवल फिटनेस बहुत अच्छा है, तो नेक्स्ट आप भी आदमी ऐसे होंगे, आपका ना वेट 75 से ज्यादा नहीं होगा, एकदम मेंटेन होगा आपका, क्योंकि ये पावर होता है। आप ट्राई करोगे कुछ ना कुछ हमेशा, अगर वो लोग ना अवॉइड करते हैं ये हमारा जो जंक फूड है और वैसी चीजें जो नहीं खानी चाहिए, अगर अवॉइड करते तो आप भी धीरे धीरे आपकी आदत में आएगा वो। हाँ, और एक एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, बैड, अगर जैसे हम लोग जो ड्रिंक करते हैं, है ना, अगर आपके सारे दोस्त ड्रिंक करते हैं ना, आप खाली उनके साथ 1 साल रहिए, तो मैं गारंटी बताता हूँ, आप रोज नहीं तो वीकली तो जरूर लेने लगेंगे, हफ्ते में 1 दिन, वो नहीं बचने वाले आप लोग। ये हमारा पावर होता है, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, उसका असर धीरे 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 हमारे अंदर आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना है। अभी अच्छे लोगों के साथ मीन्स क्या होता है, हो सकता है अभी वर्चुअल समय हम बोले हम बहुत लोगों से नहीं मिल पाते, तो अच्छे लोगों को और भी तरीके हैं हमारे पास। कैसे? आप क्या देखते हैं रियल में, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, आप क्या सुनते हैं उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। यूट्यूब है हमारा, यूट्यूब भी आपका रियल में बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, तो वो भी होता है कि हमारा, यस, हम इनके साथ रहते हैं। अगर आप अच्छी चीज सुनते हैं, अच्छी चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, समझिए आपके लिए बेस्ट, आप एकदम परफेक्ट लाइन में है। यस। तो आपको गुड पीपल और बैड पीपल पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, जिनको मिलने के बाद आपको रात में नींद नहीं आती, आप उनके जैसा ट्राई करते हैं। इवन हम बोलते हैं, अगर आप 5 से 10 लोग ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, बहुत सारा पैसा मीन्स इतना पैसा है कि अगर मान लो उनके अकाउंट में हमेशा 10 से 12 लाख रुपए रहता है, ऐसा समझिए, तो नेक्स्ट बंदे आप होंगे जिसके अकाउंट में कम से कम 7 लाख 8 लाख रुपए रहेंगे, क्योंकि ये पावर होता है कम्युनिटी का। आप भी उनके जैसा ट्राई करोगे, उनके जैसा काम करने की कोशिश करोगे, हो सकता है 100% नहीं कर पाए बट 90% कर लेंगे ना, तब भी आपके अंदर वो चेंजेस आने वाले हैं। यस। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन, है ना। इसका मतलब क्या, हमेशा आपके बात करने में, देखिए अभी आप ये फोटो देखेंगे ना, जब ये लोग बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो एक एनर्जी ट्रांसफर होती है ना।
एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। और रियल में हमारा जो वर्ड होता है ना, जो भी वर्ड हम लोग बोलते हैं, जो भी हम लोग बात करते हैं, उसके अंदर बहुत पावर होता है, बहुत ही ऊर्जा होती है। कैसे होता है ये? आपने देखना, जो बहुत सारे आतंकवादी बन जाते हैं ना, बहुत सारे लोग आतंकवादी बन जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं। ऐसा कुछ तो पावर होता होगा उस वर्ड में, उनके बोलने के तरीका, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके गुरु होते हैं, जो उनके जो भी उनके संगठन के जो भी मेन होते हैं। तो ये होता है हमारे वर्ड की पावर। वर्ड में ना एक एनर्जी होती है जो कि हमारे कान के अंदर जाके, बॉडी के अंदर जाके बहुत बड़ा चेंज लाता है। तो कम्युनिकेशन मीन्स हमें बात कैसे करना है, उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। हमें बोलना क्या है, कैसे बोलना है, और हमारे वर्ड कैसे होने चाहिए। यस। तो हमेशा क्या करना है, कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले आपको सुनने की आदत डालनी है। आपके बहुत सारे फैमिली इश्यूज खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। जिस दिन आपने सुनना शुरू कर दिया ना, जिसको हम लोग बोलते हुए ना इम्पैथेटिक लिसनिंग, सिंपैथी सुना होगा, इम्पैथेटिक सुना होगा ना। सिंपैथी मीन्स होता है क्या, सहानुभूति। इम्पैथी मीन्स होता है कि उसको अपनी जगह रख लो, आप समझिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं इम्पैथेटिक लिसनिंग। आप उनकी बात को सिर्फ सुनना नहीं है कि हाँ सुन रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं सुनना है, समझने के लिए सुनना है। कभी आंसर देने के लिए नहीं सुनना है, उनकी बात को समझने की कोशिश करिए। उस सुनने को कैसे बोलते हैं पता है? आपने सुना, आपका बॉडी लैंग्वेज यानी नॉडिंग, आपका मीन्स आपका सर हिलना चाहिए, आपका जेस्चर, यस, आप जो भी बोल रहे हैं ना, अगर रियल में आपने प्रॉब्लम से सुन लिया ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होने वाले हैं। यस, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके ऐसे ही सॉल्व होने वाले। और अगर हमने सिर्फ थोड़ी सी बात किसी के ध्यान से सुन ले तो, है ना, ये पावर होता है हमारे कम्युनिकेशन में। दूसरा मैं क्या बोलता हूँ, हमारे वर्ड्स, वर्ड्स का रोल क्या होता है। और जो भी वर्ड होता है ना, अगर हमारे कान के अंदर जाते हैं, हमारे पूरे बॉडी को चेंज करते हैं, हमारा पूरा स्टाइल चेंज करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बोलता हूँ इसका, रामायण का सबको पता है ना, सुंदरकांड या रामायण, है ना, राम जी का एग्जाम्पल तो आप लोग बहुत अच्छे समझ पाएंगे। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, सबको पता होगा। चलिए ठीक है, जिसको नहीं पता बताता हूँ। कैकेयी, मंथरा, राम जी, है ना, राम जी की 3 माँ थी, उनकी असली माँ का नाम अलग था, है ना। जो उनकी जो सौतेली माता थी, जिनकी मम्मी थी, भरत की मम्मी थी, है ना, कैकेयी। उनको कुछ मंथरा ने ऐसा बोला था कि ये राजा जो बना रहे हैं ना, आपके बेटे को क्यों नहीं बना रहे हैं, कुछ तो उन्होंने ऐसा उन्होंने बोला होगा, है ना, कि आपके बेटे को बनना चाहिए, आप पूरी जिंदगी भर दासी बन के रहोगे, नौकरानी, आपको महारानी का पद नहीं मिलेगा कभी भी। बट पहले ना कैकेयी वैसे रियल में बहुत राम को प्यार करती थी, बहुत मानती थी। तो सोचो, इतना पावर था कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड में, जो कि उनका पूरा, उन्होंने ऐसे वरदान मांगे राजा दशरथ से कि उनका 14 साल का वनवास हो गया, है ना। और राम जी ने कभी नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट किया कि हमें राजा यहाँ का नहीं मैं बना, अयोध्या का, मैं जंगल का राजा बन गया। बट वो तो उनका वो एटीट्यूड था। बट ये है कि एक आदमी, कुछ वर्ड कितने हमारे लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। इसलिए आपको ना अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखना है कि हमें बोलना कैसे है, कितना बोलना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बहुत अच्छा सा है कि बच्चा जब बोलना सीखता है ना, कब बोलना सीख जाता है, 1 साल से 2 साल में बोलना सीख जाता है ना, बोलना तो सीख जाता है। बट क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है ना, और कितना बोलना, वो कभी नहीं पता, कभी नहीं पता चलता उनको। तो बहुत अच्छे से एक ना बुंदेलखंडी, इसमें बहुत अच्छा से एक 2 लाइन का कविता है ना, कविता में अच्छा लगेगा आपको भी ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, खाओ पियो छको मत, है मतलब खूब खाओ बट उल्टी मत कर दो, खेलो कूदो बट थको मत, देखो भालो, मतलब किसी को आप अच्छा लग रहा है देखो, बट घूरना नहीं है, देखो भालो, बोलो चालो बट बको मत। अब बातचीत खूब करो, बट आपको बकवास नहीं करना है ना, मीन्स ज्यादा नहीं बोलना है। इसका मीनिंग सिर्फ सिंपल यही है, आपको अपने वर्ड पे, आपके अपने लैंग्वेज पे, आपके अपने सुनने के स्टाइल में अगर थोड़ा सा भी आपने चेंज लाया ना, तो आपका जो सोशल हेल्थ, आप जैसे अपने परिवार में रहते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, है ना, आपके बच्चे के साथ आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप ऐसा सोचिए कि नहीं ये तो हमारे परिवार नहीं, रियल में आपको उनका ना आपके ऊपर असर आता है। अगर आप घर में खुश रहते हैं ना, तो बाहर आपका पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। यानी आपका बिजनेस, आपका जॉब और अच्छा चलता है अगर हम लोग घर में अच्छे से मेंटेन करते हैं। यानी कि आपका सिर्फ सोसाइटी दूसरे लोगों के साथ ही नहीं आपका रिलेशन बनाना है, आपको घर में भी अच्छा रिलेशन रखना है।
यस। तो इम्पोर्टेंट यही है। इवन हम लोग बोलते हैं स्वामी नारायण जी का, क्योंकि हम लोग गुजरात में रहते हैं, स्वामी नारायण जी का स्वामी नारायण जी का यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट है। वहां पे एक ना बहुत अच्छे से सिखाते हैं 7 जेम्स ऑफ लाइफ। उसमें एक दिन वो लोग 7 दिन कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते हैं वो लोग, है ना। उसमें से एक दिन होता है वो ट्यूसडे को, वो लोग घर के अंदर ना बिठा के कुछ अच्छी चीज सिखाते हैं, है ना, बात कैसे करना। उसको बोलते हैं विवेक वाणी। क्या बोलते हैं? विवेक वाणी। यानी कि जो हमारे वर्ड होते हैं उसके अंदर भी ब्रेन होता है, यानी ब्रेन से आपको बोलना है। तो विवेक वाणी का ये इंपॉर्टेंट है, अपने उसे समझने के लिए करना है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको फॉलो करना, जिस सिर्फ समझिए कि इतना चीजें अगर वो लोग फोकस करते हैं कुछ तो उसका बेनिफिट होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल हमारे जो वर्ड होते हैं ना, हमारे जो वर्ड होते हैं आपको बना भी सकते हैं, आपको बिगाड़ भी सकते हैं। इवन किसी को आतंकवादी बना देते हैं, अपनी पूरी जान भी दे देता है, और किसी को उसी कुछ वर्ड से पूरी लाइफ चेंज होता है। आप इस फोटो से देखेंगे ना, इस फोटो से देखें तो आपको एक आइडिया लगेगा। जस्ट अ मिनट। है ना, तो हमारे वर्ड का इंपॉर्टेंस यही होता है। मैं जस्ट अभी क्या ट्राई करता हूँ कि आपको विजुअल भी बता सकूं, तो आप कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यस, दिखा ना। तो हमारे वर्ड्स किसी का केयर भी कर सकते हैं। आप देखें ना फोटो में, आपके वर्ड ने किसी को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं। और अगर आप चाहें ना, आपके वर्ड से बच्चे को रुला सकते हैं, आपके परिवार में पूरा महाभारत भी मचा सकते हैं, सिर्फ आपके बोलने के तरीके से, आपके आपके से तरीके से, सुनने के तरीके से और उससे। यस। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा, दो चीज हम लोग सीखा आज, है ना। ट्राई करना है धीरे धीरे अपने अंदर कुछ ना कुछ चीजें जरूर से उसको लाना है। थैंक यू। है ना। हम लोग क्या थोड़ा सा सप्लीमेंट अगर पॉसिबल जरूर से हम लोग ट्राई करते हैं। यस। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या बात करेंगे, तीसरा। पहला हमने क्या बोला, अच्छी कम्युनिटी के साथ रहना है। दूसरा, हमें हमेशा अपने बातचीत पे ध्यान रखना है, अगर आपको सोशली, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ, परिवार अच्छे से चलाना है तो। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा बॉन्डिंग विद किड्स। आपका अपने बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। आपके अपने बच्चे के साथ रिलेशन कैसा है, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाता है ना। जस्ट इसको खाली देख लीजिएगा, है ना। क्या लिखा है, फेरारी की सवारी, यहाँ पे उनका चालान कट रहा है ना। इसके बाद फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने बच्चे के साथ कैसे रहना है वो। अब इसमें सिर्फ 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, अब खाली ऐसा समझिए, जो बच्चे होते हैं हमारा खाली ना सिर्फ बच्चे नहीं है वो, कि हम यस हमारे यहाँ पैदा हुए तो अभी हम कुछ भी कर ले, नहीं। वो कुछ समाज के लिए, या बोलिए आपके लाइफ के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए किए। नेगेटिव चेंज मैं कभी नहीं बोलूंगा, पॉजिटिव चेंज। कुछ आपको ने उम्मीद किया होगा कि ये हमारे ध्यान रखेगा या समाज में ये चीज करेगा। तो उसके लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ अगर हमें रिलेशन अच्छे बना कर रखना है, तो आपको अपने बच्चे के साथ रिलेशन बनाना भी है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले क्या है, आप हमेशा याद रखिए, आपके घर में अगर कोई बच्चे है ना, कविता मैम जैसे आपकी बेटी थी, और प्रिया मैम के यहाँ भी है ना बेटी, है बेटा भी है, प्रिया श्रीवास्तव मैम के यहाँ, प्रिया अग्रवाल के यहाँ भी बेटी है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो आपके क्या है, उनको ना अभी नाम के अलावा एक बहुत सोचना, ये क्या है, सीसीटीवी है। क्या है, सीसीटीवी कैमरा लगे रहता है ना, वो हमेशा आपको ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा आपको ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा आपको देखते रहते हैं। और उसका दी बेस्ट एग्जांपल जो मैंने मूवी भी दिखाया था ना, मूवी का फोटो, फेरारी की सवारी, है ना। अगर आपको रियल में पेरेंटिंग सीखना है, अपने बच्चे के साथ कैसे रहना है, कैसे उनको सपोर्ट करना है, तो मूवी बहुत अच्छा है, कभी टाइम मिले देखिएगा आप लोग। उसमें वो जो सीन दिखाया ना मैंने अभी, शिल्पा में आपने देख पाई थी सीन। तो वो ना ट्रैफिक, वो उसका पापा ना उसको बिठा के पीछे ले जाता अपने बच्चे को, वो क्रिकेटर बनना चाहता है। ले जाते उसको पता नहीं चलता, वो सिग्नल तोड़ देता है। जब सिग्नल टूट जाता है वो आगे निकल जाता है, बोले अरे मैं तो बात करने से सिग्नल तोड़ दिया मैंने। फिर पीछे देखता है कोई पुलिस वाला नहीं था। फिर ढूंढता है, बोले कोई पुलिस वाला नहीं है। तो उसका बेटा बोलता है अरे चलो ना, तो बोले नहीं वो पुलिस वाला नहीं, मुझे चालान कटवाना है, मैंने सिग्नल तोड़ दिया। ठीक, तो वहां पे पुलिस वाला नहीं मिला, फिर आगे चले गए, और आगे गया तो वहां पुलिस वाला मिला। बोले सर वो चालान कटवाना, बोले क्या हुआ, क्या मैंने सिग्नल तोड़ दिया। तो वहां कोई पुलिस वाला नहीं था, तो बोले नहीं। तो बोले फिर यहाँ क्यों है, कि वहां पे कोई नहीं था इसलिए चालान कटवाना है। तो बहुत ध्यान से देखता है, बोले अरे मीन्स चालान कटवाने के सामने से कोई आता है। बोले अरे कोई नहीं देखा तो चले जाते, पुलिस वाला बोला। बोले नहीं देखा ना, बोले किसने देखा, बोले इसने देखा। किसने, बोले मेरे बच्चे ने देखा मुझे। कहे जो देखेगा वही तो सीखेगा वो।
तो रियल में बहुत ही अमेजिंग पूरे मूवी का अगर मैं बताऊं ना, कितने अच्छे तरीके से छोटी छोटी बातों को उसने बताया है ना कि अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट उसको समझने के लिए है कि आपके बच्चे क्या है, सीसीटीवी कैमरा है। और आप जो करते हैं ना घर में, अगर आप सोचते हो हमें अच्छे बच्चे को, अपने बच्चे को, अच्छे बच्चे में अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना, क्योंकि मैंने बोला ना, आपका जो आप जो सिखाते हो, जो पढ़ाते हो, जो सिखाना चाहते हो, संस्कार देना, उसका पर्पज क्या है? आप कुछ समय बाद उसको समाज में उतारने वाले हो। ऐसा समझिए, जैसे कुछ मारुति वाला कुछ प्रोडक्ट बनाता है, कार बनाता है, कुछ समय वो लॉन्च करता है, कुछ सही करके, कुछ इंप्रूव करके, कुछ अच्छा बना के। सेम आप भी ऐसे कर रहे हो, आपको पता नहीं होगा भले, बट आप क्या करते हो, पढ़ाते हो। क्यों कराते हो? कि आपका जब ये समाज में जाएगा, इसको अच्छी जॉब मिले, अच्छा बिजनेस कर पाए, अच्छा नॉलेज, अच्छा संस्कार है, तो अच्छा सक्सेस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, जब ये लाइफ में अपने आएगा कुछ समय बाद, जब उतरेगा समाज में, तो एक अच्छे से अपने आप को ये मेंटेन कर पाए, कभी वो डिप्रेशन में जाए, कोई डिप्रेशन में न जाए, वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको मैनेज कर पाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट है, आप जैसा बच्चे को चाहते बनाना, आप वैसा खुद बनना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो फेरारी की सवारी से याद रखिएगा कि आपको क्या करना है। आप जो बच्चे से उम्मीद करते हैं ना, आपको सिर्फ वही ट्राई करना है ना। करेंगे सब लोग? यस। तो पहला हमें क्या करना है कि आपको लीड बाय एग्जांपल बनना है, आपको खुद करना है जो आप उनसे चाहते हैं। यस। जस्ट मिनट, शेयर ले लो। मुझे क्या है ना, फोटो शेयर करना पड़ता है, जस्ट खाली 30 सेकेंड। यस। आप लोग भी MIW में पार्टिसिपेट किए होंगे, तो फोटो कंपलसरी रहता है। थैंक यू। आप लोग भी थोड़ा सा फ्रेश पानी जरूर से ले लीजिएगा। तो दूसरा हमने क्या बोला कि लीड बाय एग्जांपल। दूसरा, अभी हमें बच्चे के अंदर क्या करना है, आपके संस्कार डालने हैं, जो भी चीज अच्छा आपको लगता है कि हमें बच्चों को ये सिखाना है। और कुछ चीजें आपके ना लाइफ में जो कि लगता है कि ये बच्चों को बताना चाहिए। मैं एक बार 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 बोलता हूँ, अगर आपके घर में सीरियल चलते हैं, है, ट्राई करिए उसको कम से कम दिखाइए। इवन मैं बोलूँ, विजय सर, अगर हम लोग बचपन बीता होगा, संतोष भैया, अगर आप लोग, हम लोग बचपन कैसे बीता है, रामायण देख के बीता होगा, है ना। अवनीश सर, अगर आप लोग सिर्फ थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ना, 15-20 साल पहले हम लोग ने रामायण देखा है अपने बचपन में। इवन गांव में रामलीला होता है वो देखा है, महाभारत देखा देखा है, यानी कुछ ना कुछ हम लोग ऐसी चीज देखे। टीवी बहुत कम से देखे। हमेशा हमारे अंदर कुछ, किसी जो बड़े महापुरुष हैं उनकी लाइफ से कुछ चीज सीखने का ट्राई किया है। यानी हम लोगों ने नहीं ट्राई किया, हमारे जो गांव वाले, घर वाले थे, ऐसा चीज ही था, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमारे अंदर पता है, अंदर बैठता जाता वो। तो आप याद रखिएगा, अगर आप टीवी दिखाते हैं ना बच्चों को, या आप खुद देखते हैं, अनुपमा देखते हैं, मुझे तो खाली अनुपमा याद ही है, बाकी सीरियल मुझे बहुत कम याद आता है। अनुपमा देखते हैं ना, एक औरत है, उसके एक हस्बैंड ऑलरेडी हैं, फिर दूसरे भी हस्बैंड आते हैं, उनसे शादी हो जाती है, फिर उनका फिर तीसरे और किसी चलता है, चक्कर में ऐसे ही है। जस्ट समझने के लिए बता रहे हैं। और जो लेडी है उनकी 2 शादी, जो लड़का है उनकी भी 2 शादी, जो बच्चे हैं उनकी भी किसी किसी और, मतलब पूरा इतना इतना गलत कल्चर दिखाते हैं, पता नहीं, बट ऐसा शायद किसी परिवार में फिलहाल भारत में नहीं होता। ये वेस्ट का वेस्ट है ना। ये पश्चिम देशों का उनका वेस्ट है, ये हम लोगों के अंदर ना इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अपने को ट्राई ये करना, हमें बच्चों को क्या सिखाना, हमें किसी गवर्नमेंट, आप सोचो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपके संस्कार डालने वाले बच्चों को नहीं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे बुक देखेंगे ना हम लोग, क्या है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, मानते हैं सब लोग। तो जी फॉर क्या दिखाते हैं बेचारे, जेंटलमैन। जेंटलमैन में क्या दिखाता है, हमेशा कोट टाई पहन के बैठा रहता है आदमी, मतलब कुर्ता पजामा वाला नहीं हो सकता। मीन्स क्या है, बस खाली हम लोग क्या दिखाया है कि आपको हमेशा इन्फीरियरिटी फील कराते हैं, कमतरी का भाव लाते हैं हमारे अंदर, कि आप लोग ना कहीं से कुछ है, रहते हैं ऐसा, ऐसा कल्चर दिखाते हैं कि अगर आपने सूट पहना, टाई पहना, तो ही जेंटलमैन हो सकते हैं। क्यों? कुर्ता पजामा आप देखना, कभी बच्चे की किताब में ना जी फॉर जेंटलमैन अगर बना है तो फोटो हमेशा टाई वाला ही बना है। बट आपको कभी कुर्ता, बट वो हमको समझना है कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है, उसको अच्छे से सिखाना है। इवन मैं एक पोएम का बहुत अच्छा से एग्जांपल लेता हूँ, जिसके पीछे बहुत ही बवाल हुआ था। क्लास 5th तक के बच्चों में डाला गया था वो। 10 साल की छोकरी लिए आम की टोकरी, बताती नहीं नाम है, देती नहीं आम, ऐसा है। मीन्स इतना 3rd क्लास का, इवन उसके जो वहाँ के IAS थे ना, उन्होंने उससे विरोध कर दिया था। बहुत ही मीन्स वायरल हुआ था ये वाला। तो मीन्स आप सोचो, ऐसे वाले कविता क्यों डालना, कविता कुछ ऐसा डालो जिससे बच्चे सीख सकें, है ना। और उसमें एक कविता और डाल दिया था, दादी दिन भर बक बक करती, काम नहीं कुछ भी करती। मीन्स आप बताओ क्या सिखाना चाहते हैं। आप ये समझो, आप ना जो सिखा बच्चों को बोल रहे हो ना, अभी आप वहां पे ऐसा बताना चाह रहे हैं कि दादी दिन भर बक बक करती, यानी कि आपको दादी सिर्फ ऐसे ही हमेशा बोलती रहती, काम क्यों करना उनको?
या काम नहीं करते वो बताना क्यों, सिखाना क्यों बच्चों को, है ना। तो आपको ये समझना कि आप क्या वर्ड दे रहे हैं, क्या बच्चों को बताना चाह रहे हैं। अगर हमारे स्कूल कॉलेज नहीं कर पा रहे तो कुछ चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसको कैसे बच्चे के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाए। ये तो पहला क्या है, लीड बाय एग्जाम्पल। आप जो बच्चे से आप चाहते हैं वो हमारे सीसीटीवी कैमरा है, हमको देखते रहते हैं, हमको वैसा बनना है जैसा आप चाहते हैं कि ऐसा बिहेव करे, ऐसा रहना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको उनके अंदर अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करना है ना सरोज मैम। और ऐसा मत समझिए कि जिसके घर बच्चे छोटे हैं वही नहीं। पेरेंट मीन्स क्या होता है, पेरेंट आप एक बार नहीं बनते कि बस बन गया पापा में बन गया, नहीं। पापा तो बनना मीन्स जिंदगी भर का प्रोसेस है, आपको सीखते रहना है। इवन बोलता ना बीएससी एमएससी तो आपने कर लिया। यस, किसी ने लिखा ना, विजय सर आप भी अनुपमा देखते हैं। यस, तो बच्चे को क्या है, आप अगर एक बार पेरेंट बनते हैं ना, एक बार के लिए नहीं बनते, आप पूरी जिंदगी के लिए बन गए। और हमेशा हम लोग बीएससी एमएससी या पढ़ाई करते हैं किसी जॉब को पाने के लिए, किसी बिजनेस सक्सेस के लिए नहीं, बच्चों के लिए हम लोग कुछ नहीं करते ना। रियल में पढ़ाई करना चाहिए आपको, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है। क्योंकि आपके ना बहुत बड़ा, आप एक पीढ़ी नहीं तैयार कर रहे हो, आगे आने वाली सारी पीढ़ियां आपके आज के बिहेवियर, आज के संस्कार पर डिपेंड होने वाली है। कई आप पीढ़ियां देखते होंगे ना, खराब संस्कार की वजह से उनकी कई पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। बट वो नहीं करना है। आपको सिर्फ समझना है कि आप सिर्फ पेरेंट अपने बच्चे के लिए नहीं, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ मैं पापा बन गया, नहीं, इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हुई। आपके बच्चे, उनके बच्चे, आप किसी को भी सिखा सकते हैं। अगर बच्चे आपके बड़े हैं ना, तो आप उनके साथ भी कैसे बात करना वो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। यस। अगर कभी आपके ना बेटी अगर सब बड़ी हो गई, शादी हो गई, वहां से फोन करती है कि आज सास के साथ ये हुआ, तो आपको सिखाना है उनको कि नहीं, आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है बेटा, है ना। कोई भी चैलेंजेस आएगा उसको कैसे मैनेज करना है। बट वहीं पे अगर आपने कुछ दो चीज अगर उनको उल्टा बता दिया, फिर क्या होने वाला है, आपने तो उसकी लाइफ खराब की, और जितना वो परेशान होगी उससे ज्यादा आप परेशान होने वाले हैं। यस। यस, एंड थर्ड, दूसरा संस्कार का वो, तीसरा क्या करना बच्चे के साथ, कुछ ना कुछ आपको टाइम बच्चों को रोज देना है। अभी मतलब आज हमारी टॉपिक किस पे है, सोशल वेलनेस। आप, हम जिसके साथ रहते हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा हो, और कैसे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकते हैं, है ना। तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमने टॉपिक बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग विद किड्स, उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि स्पेंड टाइम विद योर किड्स, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम निकालिए। क्वालिटी टाइम मीन्स क्या, ऐसा हम बैठ के ना अगर हम मोबाइल देख रहे हैं वही मोबाइल देख रहे हैं, नहीं, दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम एक्चुअली। क्वालिटी टाइम आपका ना, पूरे समय में 24 घंटे में खाली आप 20 मिनट निकालिए, बहुत है। लेकिन उस समय सब बंद करके सिर्फ उसकी बात सुनिए, आज का दिन कैसा रहा, आज आपने क्या किया, उसको सारे, थोड़ा लगे 20-25 मिनट घुमाइए, कुछ ना कुछ करिए। अगर आपको पूरे हफ्ते मैनेज नहीं होता ना, हफ्ते में एक दिन संडे के दिन में करिए। बट ये जो करेंगे ना, आपका हो सकता है कि लगता है बिजनेस में आपका 1 लाख 2 लाख रुपए कम आएंगे, बट वो उससे ज्यादा आने वाला है, ये गारंटी मैं बता रहा हूँ। और ये अगर यहाँ पे खराब हो गया ना, तो आपने जितना भी कमाए होंगे ना, है ना, कौरों के जैसा 100 बेटे थे लेकिन वो लास्ट में 0 हो जाता है, अगर हमारा संस्कार अच्छा नहीं रहा तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये इन्वेस्टमेंट है। बच्चों का अगर 20 मिनट दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट, नॉट वेस्ट योर टाइम, दिस इज इन्वेस्टमेंट, है ना। ये इन्वेस्टमेंट 20 मिनट का आपको बहुत अच्छे संस्कार वाला बच्चा मिलेगा, जो कि आपका टेक केयर करेगा, समाज का करेगा, और कहीं भी वो फेल नहीं होगा। और अपना पर्पज वही है कि हमारे जो बच्चे हैं सक्सेस होना चाहिए। और ये होने का तरीका सबसे बेस्ट, आप थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करिए, है ना। टाइम स्पेंड करना मीन्स आप उनके साथ अच्छी बात करिए, कैसा बीता वो सब करिए। क्योंकि टाइम स्पेंड मीन्स शॉपिंग मॉल में लेके चले गए, वो नहीं होता, है ना। मॉल नहीं चाहिए प्रिया मैम, क्या चाहिए, माहौल चाहिए। मॉल नहीं चाहिए, माहौल चाहिए। क्योंकि आप जब मॉल में जाते हो ना, आपका टाइम कौन लेता है, वो बिजनेसमैन जिसको कपड़े बेचना है, टॉय बेचना है, वो ले लेता है आपका टाइम। तो आपने, आपको लगा कि हमने अपना क्वालिटी क्वालिटी टाइम दिया, नहीं दिया आपने। क्वालिटी टाइम आप ना घर में नीचे बैठ के भी ऐसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम मूवी दिखाने चले गए, यस मूवी दिखाने चले गए तो वहां पे टाइम कौन लेता है आपका, वो जो हीरो, शाहरुख खान, सलमान खान, वो लोग ले लेते हैं आपका टाइम, जो क्वालिटी टाइम था। देखिए मूवी, कुछ कोई इशू नहीं है। बट ये आपको ध्यान रखना कि यस आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, एंड यस अक्षय कुमार, है ना, ऐसा बहुत सारे हीरो, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जिसको जो पसंद है उनको दिखाने जाए तो आपसे वो पैसे भी लेते हैं, आपका टाइम भी लेते हैं, आपको बच्चे के साथ बात भी नहीं करने देते हैं, आपसे मूवी देखते हैं, फिर आपका ध्यान उधर चला जाता है। तीसरा, अगर हम लोग टाइम नहीं देते हैं तो क्या होता है, विजय पथ सिंघानिया का सबको स्टोरी पता है, विजय पथ सिंघानिया, है ना। मैं जस्ट बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने 1-2 बार बात किया है उनके बारे में, है ना। विजय पथ सिंघानिया रेमंड के मालिक थे, है ना। ये दिखा है इनको, स्पेंड टाइम क्यों करना है आपको, रेमंड के मालिक थे,
क्या लिखा है यहाँ पे, रेमंड के नीचे लिखा है ना कंप्लीट मैन। अगर आपने उनका कपड़ा नहीं पहना तो आप कंप्लीट नहीं हो, इनकम्प्लीट हो। मीन्स ऐसा इनको ऐसा लगता है रेमंड वालों को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है अपने बच्चों के साथ, इन्होंने टाइम मीन्स बच्चों को अपने संस्कार नहीं दे पाए, टाइम नहीं दे पाए। इनके जो बच्चे हैं ना, गौतम सिंघानिया, आज के डेट में मैं बताऊं इनका जो बिजनेस, जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया था या रिटायरमेंट दिलवाया इनको, उसमें 1200 करोड़ का था। ठीक, 34 मंजिला इनका इमारत था, घर था बॉम्बे में। लेकिन आज की डेट में 2 BHK के फ्लैट में रहते हैं बॉम्बे में। इनकी कार नहीं है, कुछ नहीं है, इनके बच्चे ने इनको घर से निकाल दिया। हुआ क्या है अभी खाली समझिए, फिर ये कोर्ट में गए, इनका केस चल रहा है कोर्ट में। मीन्स अपने ही घर के लिए, अपनी ही जमीन के लिए, अपने ही बच्चे के साथ इनका केस चल रहा है। ऐसा चाहिए किसी को? क्यों है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि पूरी जिंदगी बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बच्चों को वो संस्कार दे ही नहीं पाए, वो क्वालिटी दे ही नहीं पाए वो लोग। तो ऐसा वाला काम कभी नहीं करना है आपको, कुछ ना कुछ टाइम तो स्पेंड करना है बच्चों के साथ। और उन्होंने ना दी कंप्लीट मैन तो बोलते हैं रेमंड के कपड़े को, कि अगर आपने ये कपड़ा नहीं पहना तो आप कभी कंप्लीट हुए नहीं, मतलब इनकम्प्लीट रहोगे। बट इन्होंने एक बहुत अच्छी सी बुक लिखी है ना, इनकम्प्लीट स्टोरी ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, इनकी बुक है। उस बुक में इन्होंने यही लिखा है, और उसका समरी वही लिखा है कि बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करिए और सब कुछ अपना आप देने का ट्राई करिए, बट संपत्ति मत दीजिए, संस्कार देने का ट्राई करना है आपको। क्योंकि फिर वो जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना उसके बाद ही आता है ना कविता मैम? शायद बहुत सब लोग अलर्ट है, थोड़ा सा पानी लीजिए सब लोग पहले। सोने नहीं दूंगा मैं किसी को, है ना? यस संजय सर, आप बहुत मन से लिख रहे हैं ना। 8:24 हो गया, अपने पास अभी है 6 मिनट। परफेक्ट, थैंक यू। अभी 3 हम लोगों ने बात किया ना। चौथा टिप्स या चौथी हैबिट क्या होना चाहिए हमारी? स्माइल, है ना। स्माइल मीन्स क्या होता है? जैसे शिल्पा मैम का स्माइल देखिए, संतोष भैया का देखिए, प्रिया श्रीवास्तव मैम का, प्रिया अग्रवाल मैम, प्रीति मैम, नीलेश सर का हमेशा एकदम शांति से हंसते रहते हैं। रियल में कम से कम आपके ना 2 दांत तो दिखने चाहिए। क्योंकि हम बोलते हैं जितने दांत दिखेंगे उतने दांत रहेंगे बाद में ना, जब 60 ईयर्स के बाद उतने दांत रहेंगे बचे जितने आपको दिखते रहेंगे। तो हमें से ट्राई करना है ये आपका ना। अगर आपको सोशली बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है, सोशली आपको बहुत अच्छे मीन्स आपको ग्रो करना है, अपने परिवार को अच्छा चलाना है, समाज में आपको अच्छा नाम कमाना है, तो आपको स्माइल बहुत जरूरी है। क्योंकि ना रोते हुए आदमी के पास कोई नहीं जाता, है ना। रोता हुआ जाए मरे हुए खबर लाए, ऐसा सुना होगा बहुत बार, कि जो रोते रहते हैं ना हमेशा ऐसे उनके साथ होता है। और मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बोलता हूँ, कोटक बैंक वाला ना, मैं फिर से सुनाऊंगा, सुनिएगा सब लोग। हम लोग मैं कोटक बैंक गए थे ना बड़ोदरा में, तो वहां पे ऑफिस के जो भी लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, जो ऑफिस बॉय रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं कि आपका अकाउंट कैसा है सब, उनके हर टेबल पे एक आईना रखा रहता है, मिरर। उनके सामने का एक मिरर ऐसा रखा रहता है। तो बहुत क्यूरियोसिटी हुई ये क्यों रखा है, तो उनके HR डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, उनका काम था, उन लोगों ने सबके टेबल पे एक मिरर लगा दिया था। क्यों लगाया था? उसका रीजन ये था कि हमको बोला है कि हमेशा अपना चेहरा देखा करो बीच बीच में, आप स्माइल तो नहीं भूल गए हो, आपको स्माइल करते रहना है। वो शीशा लगाने का पर्पज ये था कि आप काम करते करते बीच में अपना चेहरा देखो, आप स्माइल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यानी कि वहां से प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको स्माइल करते रहना है। क्योंकि आप कस्टमर को डील कर रहे हो, लोगों को डील कर रहे हो, आपका स्माइल होना चाहिए। जैसे कविता मैम स्माइल कर रहे हैं अच्छे से, परफेक्ट। अगर हमारा स्माइल अच्छा रहता है ना, आपके अंदर खुशी रहती है, आपका काम बहुत अच्छा होता है। वापस हम लोग फिर चलते हैं कहाँ पे, हमारे सुंदरकांड में ना। तो राम जी में बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम सब लोग हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे उनसे। तो सुंदरकांड में एक बहुत अच्छी सी लाइन है? हनुमान जी जब बोलते हैं ना, जब लग आओ सीते ही देखी होई काज मोई हर्ष विशेषी, कि मैं जब तक सीता जी को देख के आता हूँ ना, है ना, तब तक आप लोग यहीं पे रहना, मतलब फल फूल खाना, रहना यहीं पे, कोई जाना नहीं वापस। हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, ये काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत खुशी है। हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी मीन्स मेरे अंदर बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है। इतना कॉन्फिडेंस था सिर्फ खुशी के कारण। रियल में अगर हम लोग खुश मन से कोई काम करते हैं ना, अभी सोचो आप, हनुमान जी कहाँ पे हैं? समुद्र किस पार है, उस पार इनको जाना है। इनको नहीं पता वहां पे कितनी बड़ी रावण जैसा दुश्मन, ऐसा समझिए आप, जिनका कितना पावर है ना, बहुत बड़े। मीन्स आज के समय में सोचोगे ना, बहुत बड़ी कंट्री समझो, बहुत बड़ा आतंकवादी ग्रुप, ऐसा समझ सकते हो समझने के लिए। उनके पास जाना है, वहां से पता लगा के आना, ये कॉन्फिडेंस होता है। कैसे? कि मुझे पता चलेगा, आप लोग रुको मैं आता हूँ पता करके। क्यों हुआ? जस्ट क्योंकि उनके मन में खुशी थी, और पूरा मन उनका खुशी से भरा हुआ था, और उनको भगवान पे इतना भरोसा था, क्योंकि दास कभी उदास नहीं होता। तो इस खुशी के साथ रहते हैं ना,
तो आपका काम होता है। हमेशा क्या करना है आपको, चौथी आदत जो मैंने बोला, स्माइल है, और दांत जरूर से दिखने चाहिए। किसी से आप बात कर रहे हो, इवन मैं बोलता हूँ फोन पे ही बात करते समय आप हंसो, स्माइल करिए, वो आपका वाइब्रेशन जाता है वहां पे, हमको नहीं पता चलता, रियल में पता चलता है ये आपके ना बोलने से जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, अगर आप स्माइल के साथ बात करते हैं ना, तो वहां तक पहुंचती है आपकी बात। यस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ केयर। सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स आप सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर आपने अपना ही केयर नहीं किया तो आपको सफलता मिलेगी क्या? नहीं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, सेल्फ केयर करना है, अपना खुद का ध्यान रखना। उसमें क्या करना है आपको, हमेशा पॉजिटिव रहना है ना। तीन चीज पार्ट होता है। एक बहुत अच्छी सी बुक है, दी एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मतलब जो भी है दृष्टिकोण है, ऐसा करके एक बुक लिखा है जॉन एफ केलर ने। उन्होंने लिखा है 1 2 3, ऐसा मीन्स क्या है, थिंक पॉजिटिव, और आपको बोलना पॉजिटिव है, एंड एक्ट पर्पसफुली, यानी कि आपको सोचना, बोलना और करना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो भी सिचुएशन है, यस इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो भी सिचुएशन है इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ। और आपके बोलने में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। आपको सिर्फ ऑप्शन दूसरा ढूंढना है। पहला, आपको सेल्फ केयर में ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको डेली एक्सरसाइज करना है। ये आप जान लीजिए, हमारा बॉडी जो भगवान ने बनाया ना, आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट तो करना ही है। क्योंकि अभी मेरा टाइम हो गया, अदरवाइज बहुत अच्छे एक्सरसाइज पे हम लोग अच्छे से बात करते हैं। एक्सरसाइज आपको डेली कुछ ना कुछ करना है। इधर लिखा है ईट हेल्दी, आपको कुछ ना कुछ, आपको डेली आपको प्रैक्टिस करना कि आपको हमेशा हेल्दी खाना है। यस, क्योंकि जस्ट आपको हमेशा हेल्दी खाने का ट्राई करना है। जैसे हमारा हम लोग लेते हैं ना, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, आपका एक्सरसाइज बराबर है, सोचना बराबर है, लाफिंग, खुश रहना है, हंसते रहना है, सोने का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। सोना बहुत जरूरी है, सोने से ज्यादा जरूरी स्लीप की क्वालिटी। अगर हम लोग 6 से 7 घंटे भी डीप स्लीप लेते हैं ना अच्छे से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्क हार्ड, हार्ड को देखो कट करके क्या किया, स्मार्ट। आपको काम को ना मेहनत मजदूर जैसा नहीं करना है, आप कुछ स्मार्टली कर सकते हो तो वो ट्राई करना है। यस, तो बहुत सारी चीजें हैं ना, अगर हम लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे ना, अपना केयर जरूर से करिएगा, है ना। जो अनु मैम बताती है ना कि ये मान लो कौन है, हम है 1, उसके बाद फैमिली हुआ 1 0 लगाओ, ठीक, आपके दोस्त दूसरा 0, आपका बिजनेस तीसरा 0, है ना। ऐसे बहुत सारे करते करते आपको हो सकता है 6 0 लगने के बाद आपके पास कितने हो, 1 लाख खुशियां हैं। लेकिन जो 1 क्या है, हम है। 1 नहीं रहा तो क्या हुआ, इमीडिएट सब 0 हो जाएंगे आपका, सब कुछ क्या होगा, इमीडिएट 0 हो जाएगा। तो आपको 0 नहीं होने देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना केयर करना है। अगर आपने अपना केयर किया ना, तो सब कुछ बाकी जो हमने बोला आज 4 टॉपिक पे, 4 हैबिट्स पे, कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन बनाना है वो, दूसरा हमें कैसे लोगों के साथ रहना है, दूसरा, तीसरा हमेशा हमें स्माइल की प्रैक्टिस करना है। यस, एंड चौथा हमें बात कैसे करना है ना। बात में भी हमारे वर्ड्स याद रखिएगा, हमारे जो बोलते हैं ना, इसमें एक ऊर्जा होती है, बहुत पावर होता है। इतना पावर होता है ना, ये आपको कहां से कहां पहुंचा देगा और कहां से कहां नीचे भी गिरा दे सकता है, इतना पावर होता है। यस, तो ये आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक रहा है। जरूर से होप से बहुत अच्छा लगा हो सबको। क्योंकि सबसे पहले सॉरी, क्योंकि हमने एग्जैक्ट 8:30 पे खत्म किया। मुझको टाइम मिलता है ना एकदम 8:30 से पहले खत्म करने का, बट मैं टाइम थोड़ा सा लग गया। यस, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा।